कि हर बंदा, यार हमने तो नहीं कहा था, कभी हमने कहा तुमसे कि ये कर दो, तुम खुद ही कर रही थी। ये कितना डैमेज देता है अंदर से उस शख्स को जिसने बेलॉस आपके लिए मेहनत की हो, मोहब्बत की हो, रिश्तों को बकायदा पाला हो, और उसको आप कह रहे हो कि हमने तो मांगा ही नहीं था तुमसे, हमने तो कहा भाई ये कमाने वाली है, अगर ये चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ये बड़ी ऐसी हकीकतें हैं जिनमें आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सादिया इमाम की शादी में कितने मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ा। उनकी फैमिली का कहना था कि वो कमाने वाली बेटी हैं और अगर उनकी शादी हो जाती है तो घर का सिस्टम किस तरह से चलेगा। उन्हें अपनी शादी करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा। मुझे देखा बहुत यंग एज में मैं आ गई, मेरी बड़ी बहन आलिया, फिर मेरे माशाल्लाह 3 भाई, उन सब की शादियाँ मेरे बाद हुई। मतलब जब मैं आई तो मुझ पे एक मेंटली था, अच्छा ये इन सब की शादियाँ मैंने करनी है, इन सब का ये घर मैंने चलाना है। तो ये मैं आपको बता रही, एक तो लड़कियाँ खुद अपने ऊपर तारी कर लेती हैं, फिर आपको जो माहौल घर का मिल रहा होता है वो कर देता है तारी। तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि अब बस, आपको ना वो आईना दिखाता है जो आप खुद देखना ही नहीं चाह रहे होते। आप अपने उस आईने से भाग रहे होते हैं कि यार नहीं, मैं इससे छुप रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही एक दोस्त मेरा आया और उसने मुझे बड़े खुल के चीज़ बताई, ये अब तू कब तक चाहती है कि ये होता रहे। एंड एक दिन मैं सडनली उठी, मैंने अपने वालिदैन से बात की और हर बंदा अपने अपने घरों में जाके सेट हो गया। मैं तो हैरान थी कि मुझे लग रहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक ये कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये भी हम अपने पे खुद ही सवार कर लेते हैं कि हमने खुद ही सवार किया कि मुझे नहीं करना। उस दिन आपको लगता है, आँख खुलती है, अच्छा मैं तो इनके लिए जरूरी ही नहीं थी। हाँ। और आगे से आपको बड़ा मजे का जुमला, हमने तो नहीं तुमसे कहा था करने, हमने तो नहीं मांगा था, और हमने तो नहीं कहा था। तो ये फर्ज आपने अपने पे जो खुद किया था, तो कोई थैंक यू भी नहीं कह रहा आपको, और आप बड़े मजे से कह रहे हैं कि हर बंदा, यार हमने तो नहीं कहा था, कभी हमने कहा तुमसे कि ये कर दो, तुम खुद ही कर रही थी, अच्छा तो करती रहो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक है। तो लिटरली ये कितना डैमेज देता है अंदर से उस शख्स को जिसने बेलॉस आपके लिए मेहनत की हो, मोहब्बत की हो, रिश्तों को बकायदा पाला हो, और उसको आप कह रहे हो कि हमने तो मांगा ही नहीं था तुमसे, हमने तो कहा ही, अच्छा तुम कर ही, तो हमने कहा करो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक था तो अच्छी बनने का शौक था। हाँ, अरे अगर तुम लोग उस वक्त हाथ पाँव चला रहे होते तो मैं भी थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती। हाँ। मैं भी कुछ फोकस करके अपनी जिंदगी की लड़कियां हैं जो रिलेट कर, जिनको लगता है ना कि हम बड़ी गुडी लाइफ गुजार के, हमने तो कोई फेरी लाइफ गुजारी है। हमने ऐसी कोई फेरी लाइफ नहीं गुजारी। मैं आपको बताऊं, हमने बकायदा एक बर्डन के साथ लाइफ गुजारी है। अब मैं कहती हूँ ना, अब अगर मुझे कहे ना कोई काम करने का, तो मुझसे दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो काम जो मैंने किया वो मुझे था कि यार ये नहीं करूंगी, इस सेट से भागी, उस सेट से भागी, इस सेट से भागी, क्योंकि पता है घर महीने का 5 लाख निकालना है, इसकी फीस, उसका खाना, इसका ओके। अब मैं सुकून में हूँ, मालिक का एहसान है, मेरा मियाँ ने कहा टेंशन नहीं लो, सुकून करो। तो ये अब मुझे कोई कहना काम तो शायद मैं अपनी मर्जी से करूँ, कोई अपने दिल का करूँ, और अब दिल भी नहीं करता, साफ सी बात। ये वैसे मैंने इसलिए आपको अपनी मिसाल दी, बहुत कम लोग डरते हैं ये बातें करते हुए। मैं बहुत ओपन बात करती हूँ। मुंह पे कहा गया था तो हमने कहा था तुम्हें सब करने का, मैं अच्छा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं ये जो कर रही थी ये कोई फजूल काम था। वही बात है कि एक जैसे माँ ने नहीं, बहनों ने भी दिया होता है प्रेशर। एंड द weirdest thing, जो इतना कुछ कर रहा होता है ना, उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ये एक फैक्ट उन लोगों को लगता है वो इंटाइटल्ड है, हाँ, ये हमारा हक करेगा, बिल्कुल।